देश के 7 राज्यों में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा महज 2 सीटों पर ही सिमट गई है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ये नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें से 2 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। पश्चिम बंगाल में सभी चारों सीट पर ममता दीदी का जादू एक बार फिर लोगों के सिर चढ़ बोला। वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। वहीं बात उत्तराखंड की करें तो वहां 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई। तमिलनाडु की 1 सीट डीएमके के खाते में गई। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर उपचुनाव हुआ जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। उपचुनाव के ये नतीजे बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से खेला कर दिया है। कोई भी विपक्षीय विधानसभा उपचुनाव में उनके सामने टिक नहीं पाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से 4 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहाँ बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से 3 सीट बीजेपी के पास थी। रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बगदा और मनिकलता। चारों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बड़े अंतर से जीत दर्ज किए हैं। चारों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जो लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस और वाम मोर्चा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। कृष्णा कल्याणी रायगंज से, मधुपणा ठाकुर बगदाहा से, मुकुटमणि अधिकारी राणा घाट दक्षिण और सुप्ति पांडे ने मनिकतला सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। उत्तराखंड में 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ये दोनों ही सीट अब कांग्रेस की झोली में आ गई है। इनमें से 1 सीट निर्दलीय के पास थी और 1 कांग्रेस के पास। इस तरह से कांग्रेस को यहाँ 1 सीट का फायदा हुआ है। बीजेपी को यहाँ न नफा हुआ है और न नुकसान। लेकिन सत्ता में रहते हुए बीजेपी अगर कोई सीट जीत कर लेती तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने पुष्कर सिंह धामी का कद और बढ़ जाता। हालांकि पहाड़ी राज्य हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लाभ हुआ है। यहाँ जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वे तीनों सीट निर्दलीय के पास थी। उपचुनाव के बाद इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बात एमपी की करें तो यहाँ बीजेपी को फायदा हुआ है और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। एमपी की अमरवाला सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के पाले में चली गई है। ऐसे में राज्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। ये जीत सबको चौंका दिया है। शंकर सिंह को 68,070 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे जेडीयू प्रत्याशी को 59,824 वोट मिले। इन दोनों के बीच जीत का अंतर 8,246 वोटों का रहा। आरजेडी की बीमा भारती 30,619 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में गठबंधन है। इस तरह से बीजेपी गठबंधन को बिहार में 1 सीटों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पंजाब और तमिलनाडु में भी बीजेपी किसी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई है। दोनों ही राज्यों में 1-1 सीट पर उपचुनाव हुए थे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।